नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे तिब्बत की संस्कृति की और वहां के लोगों की समस्याओं की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। दिल्ली के यूएन ऑफिस के बाहर तिब्बतियों ने सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इनका ये प्रदर्शन आम दिनों के प्रदर्शन से अलग था। पेश है इसी पर हमारे संवाददाता राम विश्वकर्मा की एक रिपोर्ट। दिल्ली का यूएन कार्यालय अचानक सीटियों की तेज आवाजों से गूंज उठा। हाथों में बैनर पकड़े और चीन विरोधी नारे लगाते हुए तिब्बत यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यूएन ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जबरन परिसर में घुसने का प्रयास किया। स्थिति को सामान्य करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस संघर्ष में कई प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें भी आईं। तिब्बत यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं के अनुसार इनकी मांगों को पिछले कई दशकों से अनसुना किया जा रहा है, जिसका गुस्सा इनके चेहरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपनी बात यूएन सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए सीटियां बजा बजाकर अनोखे अंदाज में इन्होंने विरोध जताया। It's basically we are giving an alarm ring to the United Nations to take some actions against the Chinese people and to look up to the situation what's happening in Tibet right now, which is not revealed to the world. It's kept in secrecy, so we really want the UN to take some action. Whereas UN, no, they are just acting as blind, deaf, dumb. मेरा नाम तेनजिंग वांगचुक है। मैं स्थानीय तिब्बती युवा कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष पद पे बैठा हूँ। अभी तिब्बत में बहुत भिक्षु जो लगातार जो आत्मदाह कर रहे हैं, वो एक को छोड़ के बाकी सब 20 साल की कम की आयु के भिक्षु हैं। साथ में तिब्बत में अपना इच्छा अनुसार धर्म करने की अनुमति दिए जाए और परम पूज्य दलाई लामा जी के जितने जल्द हो सके तिब्बत में उनका बुलाया जाए। और जो हमारे तिब्बत देश में जो अत्याचार चल रहे वो तो दुनिया के सामने है। आज तिब्बत के अंदर बहुत भिक्षु लोग जो शांति प्रिय लोग हैं, जो बहुत धर्म की ग्रहण करते हैं, वो लोग आत्मदाह कर रहे हैं। हम ये जो भारत और तिब्बत से बाहर जितने भी तिब्बती छात्र रह रहे, जितने भी तिब्बती जनता रह रहे, हम तिब्बत में ये संदेश पहुंचाना चाहते, आपकी जो आपने तिब्बत की आज़ादी के लिए जान की आहुति दी है वो जाया नहीं जाएगा। पूरे तिब्बत की जनता आपके साथ है। तिब्बत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूएन अथॉरिटीज को अपना ज्ञापन भी सौंपा, जिसके जरिए उन्होंने अपनी कई मांगे उनके सामने भी रखी। उनकी मांगे थी कि तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, चीनियों द्वारा बंदी बनाए गए लामाओं को तुरंत रिहा किया जाए, मठों पर चीनी नियंत्रण समाप्त हो, तिब्बत मूल के लोगों का शोषण बंद हो, तिब्बतियों को सभी मौलिक अधिकार मिले। पिछले 52 सालों में अपने अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में अब तक हजारों तिब्बती अपनी जानें गंवा चुके हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के आज तिब्बती कांग्रेस युवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित यूएन ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। अब देखना यह होगा उनकी मुहिम कितना रंग लेकर आ पाती है और यूएन सरकार के कानों में कितना असर डाल पाती है। जनता के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार के साथ राम विश्वकर्मा। जहां भारत में तिब्बती प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं जिनेवा भी इससे अछूता नहीं रहा। जी हां, जिनेवा में भी यूएन कार्यालय के बाहर तिब्बतियों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन करने की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरह नगाबा में तिब्बती आत्मदाह कर रहे हैं, उस पर यूएन को ठोस कदम उठाने चाहिए और आत्मदाह पर रोक लगानी चाहिए। उधर चंडीगढ़ में पढ़ने वाले तिब्बती छात्रों ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली का नाम चलो दिल्ली रखा गया। रैली का मकसद था नगाबा में हुए आत्मदाह पर भारत सरकार सहित सभी देशों का ध्यान खींचना। जिस तरह से आए दिन तिब्बत में लोग आत्मदाह कर रहे हैं, वो तिब्बत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में नगाबा में 9 लोगों ने आत्मदाह किया, जिस वजह से पूरे तिब्बत में रोष फैला हुआ है और जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
बोधगया आए तिब्बतियों के धर्मगुरु और 17वें करमापा उगेन त्रिनले डोरजे ने सोमवार की सुबह महाबोध मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यहां तक कि पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि इस मौसम में बोधगया में अक्सर करमापा पूजा करने आते हैं और भारी तादाद में कई श्रद्धालु भी पूजा में शामिल होते हैं। धर्मशाला में हुए एक भाषण के दौरान धर्मगुरु दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि जब तक वो 90 साल के नहीं हो जाते अगले दलाई लामा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। 600 साल से चली आ रही दलाई लामा की प्रक्रिया आगे चलेगी या नहीं, इसका फैसला दलाई लामा ही करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में इस बात का इशारा कर दिया है कि इस परंपरा को आगे भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि तिब्बत इसी परंपरा के तहत अपना दलाई लामा चुनते हैं। तिब्बत के लोग सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहते हैं। तिब्बती युवाओं में टैलेंट खूब होता है। आइए आपको एक युवक की नायाब कलाकारी दिखाते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।